हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पिंक व्लॉग। पिंक इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आज हम जिस जगह पे हैं, जिस सिटी में हैं, उसे पिंक सिटी ही कहा जाता है। आज घूमा जाएगा ये शहर जो हमारे लिए तो नया नहीं है क्योंकि ये हमारा घर ही है। खूबसूरत सा अपनी पिंक इमारतों से घिरा हुआ ये शहर राजस्थानी कल्चर को अपने आप में समेटा हुआ सुंदर सा हब। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ जयपुर की। जयपुर का जैसे ही नाम दिमाग में आता है तो दिमाग में हजारों जगहें घूमने लगती हैं। घूमने के लिए इतना कुछ है कि आप कितने ही दिनों की छुट्टियाँ लेके आओ, यहाँ कम ही हो जाती हैं। दिमाग में उन्हीं जगहों में से एक जो जगह मेरी सबसे फेवरेट है बारिश के दिनों में, आज हम वहाँ जाने वाले हैं। वैसे तो वहाँ किसी भी मौसम में आप जा सकते हैं, लेकिन बारिश में उसका अपना ही मज़ा है। अभी देखिए ना, हम सिर्फ जयपुर सिटी से 10 किलोमीटर ही निकले हैं और नज़ारे देखो आप कितने खूबसूरत हैं। तो डेस्टिनेशन का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। जयपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत अरावली पर्वत से घिरा हुआ ये आमेर फोर्ट, जिसे अंबर पैलेस भी कहते हैं, आज हम वहीं जा रहे हैं। इसे राजा मानसिंह जी फर्स्ट द्वारा 1589 में इस महल की नींव रखी गई थी। और आमेर फोर्ट को देखे बगैर अगर आप जयपुर विजिट करना चाहते हैं तो वो जयपुर विजिट कंप्लीट ही नहीं है। तक आप अपने पर्सनल गाड़ी से सीधा एंट्री गेट तक भी आ सकते हैं, या आप नीचे पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करके वहाँ जीपें चल रही होती हैं, ये जो सामने आपको दिख रही हैं, ये जीपें आपको मेन एंट्रेंस तक लेके आती हैं, तो आप उनसे भी आ सकते हैं। हमने पार्किंग एरिया से एक गाइड हायर किया और मेन गेट तक हम अपनी ही गाड़ी से आ गए। का फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत सारी हिस्ट्री की चीज़ें जानने को मिलती हैं और वो जगह देखने को मिलती हैं जो आप अकेले आएँ तो शायद ना एक्सप्लोर कर पाएँ। इतने सुंदर मौसम हो गया था, बारिश की रिमझिम थोड़ी बहुत स्टार्ट हो चुकी थी। अब तो ये जो फोर्ट है ये घूमने का अलग ही मज़ा आने वाला है। आप जैसे ही फोर्ट की एंट्री टिकट लेके अंदर एंटर करते हैं फोर्ट में, तो आपको फोर्ट के ये जो 4 कोर्टयार्ड हैं उनमें से फर्स्ट कोर्टयार्ड में पहुंचते हो, जिसे जलेब चौक भी कहते हैं। हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमें बताया कि राजा मानसिंह जी ने 1589 में ये फोर्ट बनाना स्टार्ट किया और राजा जयसिंह जी ने इसे 1727 में इसको कंप्लीट किया। इस फोर्ट को बनाने में टोटल 137 ईयर का टाइम लगा था। सवाई जयसिंह जी ने जयपुर को अपने नाम से बसाया था। ये जो आपको जलेब चौक दिखाई दे रहा है, ये राजाओं के सेना के युद्ध अभ्यास, उनकी युद्ध प्लानिंग आदि रिहर्सल वगैरह इसी चौक में हुआ करती थी। सामने की तरफ बैठ के यहाँ पे राजा देखा करते थे। ये जो सामने की तरफ बना हुआ आपको पोल दिखाई दे रहा है, ये है सूरज पोल, जिससे राजा महाराजा अपने हाथी घोड़े आदि पर यहाँ पे एंटर करते थे। और जिस गेट से हम लोग आए थे वो गेट है चांद पोल, जो आम जनता के आने जाने के लिए हुआ करता था। कोर्टयार्ड से आप इस लॉयंस गेट की तरफ बढ़ते हैं ताकि आप अगले कोर्टयार्ड की तरफ जाएं। तो ये जो लाइन गेट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको 400 साल पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग आज भी आप वैसी की वैसी देख सकते हैं।
ये लायंस गेट राजाओं की मेन एंट्री के लिए हुआ करता था और इस गेट को पार करके ही आप महल के दूसरे कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप महल के इस दूसरे कोर्टयार्ड में पहुंचते हैं, अंदर आते ही आपको सामने की तरफ ये संगमरमर और रेड बलुआ पत्थर से बनी हुई ये 48 पिलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है दीवाने आम। दीवाने आम यानी उस जमाने का कोर्ट रूम। यहाँ आम लोगों का दरबार लगा करता था। दीवाने आम के पास में बनी हुई ये इमारत, जिससे 27 कचहरी भी कहते हैं, जो कि उस टाइम का एक रिकॉर्ड रूम हुआ करता था। उस टाइम महाराजा के अधीन में उस जमाने में 27 जागीरें हुआ करती थी, यानी 27 रजवाड़े हुआ करते थे। उन 27 रजवाड़ों का जो लेखा जोखा हिसाब किताब सब इसी जगह पे किया जाता था। और दीवाने आम के सामने की तरफ बना हुआ ये गणेश पोल, जो कि राजाओं का एक प्राइवेट एंट्री गेट हुआ करता था। इसके द्वार पर गणेश जी की पेंटिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल नक्काशीदार पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो इसको बोलते हैं गणेश पोल। सामने देखो गणेश जी का स्ट्रेंगल लगा, वॉल पेंटिंग 400 ईयर से। राजा जमाने में केमिकल मशीनों का काम नहीं था, ये नेचुरल डाई है, आज भी गांव में बनता है, जिसको ब्लॉक पेंटिंग बहुत पेंटिंग और उनके कलर्स का आप अंदाज़ा एकदम से आप जब देखते हैं पेंट्स के कलर, तो आपको लगता है जैसे अभी किया गया है। इवनिंग का टाइम है, जब अभी लाइट और हो जाएगी तो ये इतना सुंदर चमकती हुई पेंटिंग्स लाइट के साथ बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। सब चेक पोस्ट बनाए पहाड़ियों के ऊपर में, ये मंदिर टाइप में। लेफ्ट में आपको जो बगीचा नजर आ रहा है ना, ये वॉक का रास्ता है। अगर आप लोग गाड़ी को वहाँ लगाते और वॉक करके इधर से आ सकते थे आप लोग। लेफ्ट में बोलते दिलाराम गार्डन, राजा के लोकल मेहमानों के लिए होता था ये। और राइट में आपको जो नजर आ रहा है बगीचे के बीच में, जो बगीचा गार्डन के बीच में, इसको बोलते हैं मोहन गार्डन। 400 साल पहले राजा लोग इस बगीचे में सैफरन की खेती करते थे, केसर की। राजस्थान में गर्मी पड़ती जाकर केसर को चाहिए क्लाइमेट, ठंड का क्लाइमेट को बनाने राजा ने झील का निर्माण करा, इसका नाम है माउंटा लेक। जब बारिशों के दिनों में फुल हो जाता ना डैम, तो स्मेल कराने की बेडरूम में फेंक जाती थी। मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये है राजाओं के गीजर का एरिया। ये जो चूने का टैंक बना हुआ है, इसके नीचे की तरफ लकड़ी को आग लगाने के बाद ऊपर एक कॉपर की प्लेट लगा दी जाती थी, जिससे पानी गर्म होता था। ये जो गर्म पानी है वो अंदर एक टर्किश बाथ एरिया बना हुआ है, वो सारा इसी से ऑपरेट होता था। अंदर की तरफ आप जैसे ही जाते हैं तो ये जहाँ से पानी गर्म होके आ रहा है, वहाँ से ये पानी क्यारियों के थ्रू और नालियों के थ्रू अंदर बाथ टब में जाता है, जिसे आप जकूजी भी कह सकते हैं। और यहीं पे राजा रानियों के स्टीम बाथ लेने का भी बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बने हुआ एरिया भी मैंने देखा, बहुत ही सरप्राइजिंग था। जैसे ही पानी गर्म होता तो ऊपर दीवारों पे टकरा के स्टीम बनाता था। ये राजाओं का स्टीम रूम हुआ करता था। ये है तीसरा कोर्टयार्ड। इसमें बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल, जहाँ पर राजा दिन में भी मशाल जलाकर अपनी रानियों को चांद सितारे दिखाया करते थे। यहाँ पर सिर्फ राज परिवार के लोग ही आ सकते थे। इस महल के सारे पिलर जो बने हुए हैं वो इटालियन मार्बल से बने हुए हैं, और जितने भी यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं वो बेल्जियम से लाए हुए हैं। ये राजा महाराजाओं का विंटर महल हुआ करता था। शीशे की जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ये इस महल को गर्म रखती थी, इसलिए इसको विंटर पैलेस भी कहते हैं।
सामने दिख रहा है पहली रानी का पहला बेडरूम है और सेकंड रानी का सेकंड बेडरूम है। ये दोनों कमरे वगैरह हैं। ऊपर जो गिलास दिख रहे हैं ये बेल्जियम के गिलास है, इस पर चांदी का वर्क किया हुआ है। पहले ज़माने में लाइटिंग नहीं करती थी, तो राजा लोग क्या करते थे, जिनके कैंडल होते हैं दीपक अपने घर में जलाते हैं, दीपक की रोशनी से टकराती थी, फिर जैसे रोशनी से टकराती तो रिफ्लेक्शन होता है, बॉम्ब होता था। जैसे बॉम्ब होता था जब कर्टन लगा दिए हाँ, रिफ्लेक्शन के बाद पूरे क्या जैसे रिफ्लेक्शन होगा तो ये गर्म होगा, पंखे लगा दिए जाते थे। इसलिए इसको बोलते हैं विंटर पैलेस, सेकंड नाम से जानते हैं इसको विंटर पैलेस। मानसून में ऊपर रहते थे और गर्मी में सामने रहते थे। शीश महल के सामने की तरफ ही बना हुआ था ये जो समर पैलेस, इसको सुख मंदिर निवास भी बोलते हैं। इसमें राज परिवार समर में रहने के लिए यूज करता था। ये सुख मंदिर वाइट मार्बल और ब्लू नक्काशीदार मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया था। और गर्मी के अंदर में यहाँ पे आते थे। ये गर्मी के अंदर पैदल नहीं आती थी रानी, इस पे आती थी पालकी के ऊपर। ये चंदन की पालकी है, ये रियल मीनाकारी का वर्क है, ओरिजिनल मीनाकारी 400 साल पुराना काम आपको आइए। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये हाथी दांत से बनाया हुआ था। इस गेट की खास बात यह है कि इस गेट पे पूरा जो नक्शा बनाया हुआ है वो सामने की तरफ जो गार्डन एरिया है उसकी कॉपी करके वैसा ही डिजाइन बनाया गया है। बेस्ट बना के इसको तैयार किया जाता है। जितनी गर्मी होगी उतना ये यहाँ ठंडक होगी। ये जो हवा इस तरीके से आएगी, वेंटिलेशन रोज टकरा के इधर आ जाएगी, तो एक सर्दी में गर्म हो जाएगा। ये मान सिंह जी का महल है और ये मान सिंह जी का पर्सनल महल है। इसमें जैसे मान सिंह जी अपने साथ 12 रानियों को रखते थे। इस महल में राजा अकेले रहते नहीं थे, 12 को एक साथ रखते थे। कैसे रखते थे आपको दिखाते हैं। ये पहली रानी का पहला अपार्टमेंट है, 2 BHK। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ का 4th कोर्ट यार्ड है, जहाँ पे राजा मान सिंह जी रहा करते थे। राजा मान सिंह जी अपनी 12 रानियों के साथ में रहा करते थे और उन्होंने इस जगह पे 12 रानियों के लिए एक ही डिजाइन के अलग अलग कमरे बनाए हुए थे, जिसको आप ये देख सकते हैं सब सेम डिजाइन के थे लेकिन अलग अलग बनाए हुए थे। खूबसूरत और अपने आप में कितनी ही कहानियाँ समेटे हुए है ये फोर्ट। कभी अपने यूनिक शीश महल के लिए, कभी अपनी हमाम बाथ टेक्नोलॉजी को दिखाता हुआ, या फिर कहें कि कभी अपनी दीवारों पर 24 कैरेट सोने की पेंटिंग्स और ये अमेजिंग वास्तुकलाओं से भरा हुआ ये फोर्ट। इसे ही रियल लाइफ ब्यूटी कहते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। तो आप लोग बताइए कैसे लगा आप लोगों को इस फोर्ट का छोटा सा टूर। अब मैं भी आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए कैप्चर के साथ। तब तक आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एवरीवन।